हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का ही पार्ट है, रेसेस। और ये एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। बस टाइम एंड डिस्टेंस जिसको आता है उसके लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। और बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लॉजिक का यूज़ करना है। कोई ट्रिक्स कोई कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस जिसका दिमाग चल रहा है वही ये क्वेश्चंस कर सकता है। और जो भी कंसेप्ट है वो मैं क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा, ठीक है। हाँ, तो आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए 1 किलोमीटर रेस ए बी एंड सी आर द थ्री पार्टिसिपेंट्स। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। 1000 मीटर की रेस के लिए तीन पार्टिसिपेंट है, ए बी और सी, ठीक है। बोल रहा है ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। तो इसका सिंपल सा ये मतलब है, बी को कितना कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि ए उसको 50 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, तो ए को फिर कंप्लीट करना है 950 मीटर। और यही ए सी को दे रहा है कितना स्टार्ट, 69 मीटर। तो 1000 - 69 कितना होता है, तो सी को खाली 931 मीटर ही कंप्लीट करना है। फाइनली क्वेश्चन बोल रहा है द स्टार्ट विच बी कैन एलो सी इज। तो हमें यहां पे निकालना है कि बी कितना स्टार्ट दे सकता है सी को। हाँ, अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। अब देखो, टोटल डिस्टेंस कितनी है रेस की, वो है 1000 मीटर, ठीक है। अब ए कितना कर रहा है, ए को तो पूरा ही 1000 करना है कंप्लीट। और बी को, क्योंकि ए दे रहा है बी को 50 मीटर का स्टार्ट, तो इसका मतलब बी को खाली करना है 950 मीटर ही कंप्लीट, ठीक है। और सी को कितना स्टार्ट मिल रहा है, 69 मीटर का। तो सी को कितना करना है कंप्लीट, दैट इज 931 मीटर। अब देखो ए की कहानी खत्म, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरे को बताओ 1000 मीटर की रेस में बी कितना स्टार्ट दे सकता है सी को, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब देखो, 950 मीटर की रेस में जो बी कंप्लीट कर रहा है 950 मीटर, उसमें सी कितना कंप्लीट कर रहा है 950 मीटर की रेस में, 931 ही। तो कितने मीटर का स्टार्ट देना पड़ेगा, 19 मीटर का। 950 - 931, तो उसको 19 मीटर का स्टार्ट देना पड़ेगा। तो 1000 मीटर की रेस में कितना स्टार्ट देना पड़ेगा, सिंपल है, 1000 × 19 होल डिवाइड बाई 950। जीरो एंड जीरो विल कैंसिल, 19 से 95 कटेगा 5 टाइम्स, 5 से 100 कटेगा 20 टाइम्स। तो 1000 मीटर की रेस में बी को स्टार्ट देना पड़ेगा सी को 20 मीटर का स्टार्ट। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए 1 किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाई 35 मीटर्स और 7 सेकेंड्स। तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि 1000 मीटर की रेस है, उसमें ए बी को बीट कर रहा है 35 मीटर से या 7 सेकेंड से, ठीक है। तो इसका ये मतलब है ए पूरा 1000 मीटर कंप्लीट कर रहा है, तो बी कितना कर रहा होगा, 1000 - 35, तो बी खाली 965 ही मीटर कंप्लीट कर रहा है रेस में, ठीक है। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड एज टाइम ओवर द कोर्स। तो मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे को बताओ ए को टोटल टाइम कितना लगता है ये 1000 मीटर रेस कंप्लीट करने में। देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ। ये है मेरा रेस ट्रैक, इस पॉइंट को हम नाम रखेंगे एम, और ये वाला पॉइंट है हमारा एन। और एम से लेकर एन तक की लेंथ है, 1000 मीटर रेस ट्रैक है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है ए बीट कर रहा है बी को कितने मीटर से, 35 मीटर से। तो इसका मतलब ए बराबर 1000 मीटर कंप्लीट कर लेता है, और ए एन वाले पॉइंट पे है, ठीक है। और बी को जब ए हरा रहा है 35 मीटर से, मान लो बी किसी इस पॉइंट पे है, और एम टू बी की डिस्टेंस है 965, और बी टू एन की डिस्टेंस होगी 35 मीटर, ठीक है। तो इसका, और ए कितने से हरा रहा है, या तो 35 मीटर से हरा रहा है या 7 सेकंड से। तो इसका मतलब यहां से मेरे को स्पीड ऑफ बी निकलेगा। क्यों, कैसे निकलेगा वो, अगर बी को हम 7 सेकंड देते और, तो वो ये 35 मीटर भी कंप्लीट कर लेता, ठीक है। तो यहां से हमारा निकलेगा स्पीड ऑफ बी। स्पीड ऑफ बी ऐसे मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो वो हो जाएगा 35 होल डिवाइड बाई 7। 7 से 35 कटेगा 5 टाइम्स, तो फाइनली 5 मीटर पर सेकेंड बी की स्पीड है।
अब ये तो मैंने 35 मीटर के हिसाब से निकाला कि अगर बी को 7 सेकंड और देंगे हम तो वो ये 35 मीटर की डिस्टेंस कंप्लीट कर लेता। वहां से मेरे को डिस्टेंस निकल गई। पर मेरे को एक्चुअल देखना है कि 1000 मीटर की रेस में इसको कितना टाइम लग रहा है। अब देखो बी की स्पीड तो है ही हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम वाला फॉर्मूला लगाओ। तो क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, हमें देखना है बी 1000 मीटर कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगता। तो टाइम यहाँ से निकलेगा 200 सेकंड। 5 से 1000 कटेगा 200 टाइम्स, ठीक है। तो 200 सेकंड लग रहा है टाइम बी को। यहाँ मैं बी लिख रहा हूँ क्लैरिटी के लिए कि बी को ये टाइम लग रहा है। पर मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है, मेरे को बताओ ए को कितना टाइम लग रहा है 1000 मीटर की रेस कंप्लीट करने में। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एज टाइम, 1000 मीटर डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए। टोटल टाइम अब बी को कितना लग रहा है, टोटल टाइम बी को लग रहा है 200 सेकंड, ठीक है। और ए कितने से हरा रहा है बी को, या तो 35 मीटर से या तो 7 सेकंड से। तो सिंपल बी को कितना टाइम लगेगा 200 सेकंड माइनस 7 सेकंड, क्योंकि ये बी को हरा रहा है 7 सेकंड से। तो ए का टाइम निकलेगा 200 सेकंड माइनस 7 सेकंड, वो हो जाएगा 193 सेकंड्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी, और ये है इसका आंसर। तो ए को लग रहा है 193 सेकंड्स 1000 मीटर की रेस कंप्लीट करने में। तो मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब देखो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने किए वो मैंने CHSL से लिए थे, CGL से लिए थे, SSC GD से लिए थे और स्टेट लेवल एग्जाम JK SSB से लिए थे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन 3 रनर्स A, B और C runs a race with runner A finishing 12 meters ahead of runner B and 18 meters ahead of runner C। हमारे पास 3 रनर है जिनको रेस करनी है A, B और C। अब ए रनर जो है ये क्या कर रहा है, ये 12 मीटर ज्यादा कवर कर लेता है बी से, 12 मीटर्स अहेड ऑफ रनर बी, ठीक है। तो उसका सीधा सा मतलब है ए 12 मीटर ज्यादा कवर कर लेता है बी से, एंड 18 मीटर्स अहेड ऑफ सी, और यही ए 18 मीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है सी से, ठीक है। अब पहले हम इसको यहां पे इसका मसला, ये जो पहला वाला पार्ट है यहां तक सी तक, इसको पहले ठिकाने लगाते हैं। अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे को टोटल लेंथ पता ही नहीं है रेस की, खाली इतना पता है कि ए 12 मीटर ज्यादा कर रहा है बी से और 18 मीटर ज्यादा कर रहा है सी से, ठीक है। अब मैं क्या यहाँ पे लूंगा, मैं लूंगा लेट द लेंथ ऑफ द रेस बी एक्स मीटर मैंने लिया। जो भी रेस ट्रैक है, जितनी भी रेस कंप्लीट हमें करनी है उसकी डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ली एक्स मीटर्स। अब ए क्या कर रहा है, ए तो पूरा ही एक्स कर रहा है कंप्लीट, और बी कितना कर रहा है। अब देखो यहां पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ए फिनिशिंग 12 मीटर्स अहेड ऑफ रनर बी, मतलब ए 12 मीटर ज्यादा कवर कर लेता है बी से, तो उसका मतलब बी 12 मीटर कम कर रहा है। सिंपल सिंपल मतलब इसका है बी 12 मीटर ए से कम कर रहा है। लेट अस से ए पूरा एक्स मीटर कवर कर लेता है, बी कितना करेगा एक्स माइनस 12 मीटर, सीधा सीधा हिसाब है। एंड फिर क्या बोल रहा है, एंड 18 मीटर्स अहेड ऑफ द रनर सी, और यही ए 18 मीटर ज्यादा कवर कर लेता है सी से, तो इसका मतलब है ये है कि सी 18 मीटर कम कवर कर लेता है ए से। तो देखो सी ने कितना कवर कर लिया एक्स माइनस 18 मीटर, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है इन अनदर रेस ऑफ सेम लेंथ, अब ये बोल रहा है कि दूसरी भी रेस है, दूसरी रेस है और जिसकी लेंथ है बराबर पहले वाले रेस की जितनी। तो अभी मैंने ये जो हमारा केस वन बन गया ना, इसमें हमने लेंथ कितनी ली रेस की एक्स मीटर। अब बोल रहा है यहाँ पे इन अनदर रेस, अब यहाँ पे दूसरी रेस हो रही है जिसकी लेंथ है सेम एक्स मीटर सी, और उसमें क्या हो रहा है रनर जो बी है ये फिनिश कर रहा है 8 मीटर्स अहेड ऑफ रनर सी। तो इसका मतलब बी अगर 8 मीटर ज्यादा कर रहा है कवर सी से, तो इसका मतलब है सी 8 मीटर कम कर रहा है बी से कवर डिस्टेंस, ठीक है ना। फिर बोल रहा है ईच रनर ट्रेवल्स द एंटायर डिस्टेंस एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो बोल रहा है हर रनर यहाँ पे ए बी सी जो रनर है, बी और सी जो रनर है, ये एंटायर डिस्टेंस जो कवर करते करते हैं ना वो कांस्टेंट स्पीड से करते हैं, मतलब एक ही स्पीड से ये डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन मेरे को पूछ रहा है, मेरे को बताओ
लेंथ ऑफ द रेस कितनी है, मेरे को डिस्टेंस निकालनी है रेस की। ठीक है, ये एक केस बन गया ना। अब दूसरा केस देखो, उसमें भी क्या लेंथ है, लेंथ ऑफ द रेस सेम रहेगी क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है। तो लेंथ ऑफ द रेस हम लेंगे बराबर, वो भी है x मीटर्स। अब उसमें क्या हो रहा है, बी फिनिशेस 18 मीटर्स अहेड ऑफ रनर सी, मतलब बी 8 मीटर ज्यादा कवर कर लेता है सी से। तो उसका मतलब सी 8 मीटर कम कवर कर लेता है बी से। अब मान लो बी कर रहा है x मीटर्स कवर, सी कितना करेगा, x माइनस 8। सिंपल। अब देखो बी और सी, यहां पे भी वैल्यूज है और यहां पे भी बी और सी का वैल्यू है, तो दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 12 जो कि b का वैल्यू है, होल डिवाइड बाई x माइनस 18 इज इक्वल टू x बाई x माइनस 8। क्योंकि दोनों इक्वल है, लेंथ ऑफ द रेस बराबर ही है और बी और सी का दोनों जगह पे वैल्यू है, तो इसको इक्वेट करते हैं। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 8 विल बी माइनस 8x। अब माइनस 12 से कर लेते हैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस 12x, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 12 इंटू 8 हो जाएगा 96 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू माइनस 18 विल बी माइनस 18x। अब देखो ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या निकलेगा, 96 इज इक्वल टू माइनस 18x, 8x आर एच एस की ओर आ जाएगा प्लस 8x, और 12 भी आ जाएगा प्लस 12x। तो ये हो जाएगा 96 इज इक्वल टू 12 प्लस 8 20, तो 20x माइनस 18x, तो वो हो जाएगा 2x। तो 96 कटेगा 2 से 48 टाइम्स, तो x का वैल्यू क्या आ गया 48। और x क्या था, हमने लिया था लेंथ ऑफ द रेस, वही तो हमने लिया था, हमने पहले लेट किया था लेट द लेंथ ऑफ द रेस भी x मीटर, तो उसी x का वैल्यू आया 48 मीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ द रेस क्या है 48 मीटर, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इसमें क्या था, इतना कुछ भी नहीं, मैंने कुछ अपने से एक्स्ट्रा किया, कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा, जो क्वेश्चन बोल रहा था बस वही फॉलो किया। अब ये लोग आपको यूट्यूबर्स ट्रिक में फंसाएंगे, जानबूझ के आपको कंफ्यूज करना है उनको। सिंपल क्वेश्चन जो बोल रहा था वही कर लिया स्टेप बाय स्टेप, और आंसर निकल गया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हाँ, अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इन ए किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाई 40 मीटर्स और 8 सेकेंड्स। तो इसका सिंपल सा मतलब है, इन ए किलोमीटर रेस मतलब 1000 मीटर की रेस है, और ए हरा रहा है बी को 40 मीटर से या 8 सेकंड से। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ए पूरा 1000 मीटर तो कंप्लीट कर ही लेता है, और बी कितना करेगा, क्योंकि वो बी को हरा रहा है 40 से, तो इसका मतलब बी खाली 960 ही मीटर कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, बी खाली 960 मीटर डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज एज टाइम ओवर द कोर्स। तो हमें क्या बोल रहा है कि ए को पूरी रेस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। अब देखो मैं आपको इसको समझाऊंगा एक स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन 1000 मीटर का रेस ट्रैक है, ये है हमारा एम, ये है हमारा एन, ये है रेस ट्रैक। और टोटल कितनी इसकी लेंथ है, क्वेश्चन ही बोल रहा है वो किलोमीटर, तो हो गया 1000 मीटर। और क्वेश्चन ही बोल रहा है ए हरा रहा है बी को 40 मीटर से या 8 सेकंड से, तो इसका मतलब ए तो पूरा कंप्लीट कर रहा है, ए पूरा एन तक आ रहा है, ए पूरा 1000 मीटर कंप्लीट कर रहा है, और बी को हरा रहा है 40 मीटर से, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं 960 मीटर हो, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे बी बंदा है, तो एम टू बी हो गया 960 मीटर, और बी टू एन कितना हो गया 40 मीटर। अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है, तो इसका ये मतलब है अगर बी को हम 8 सेकेंड और देते तो वो भी 1000 मीटर की डिस्टेंस कंप्लीट कर लेता। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, बी की स्पीड। अब देखो कैसे निकलेगा, स्पीड ऑफ बी मैं लिखूंगा यहाँ पे एस बी, इसका मतलब है स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 40 होल डिवाइड बाई 8, ये कटेगा 5 टाइम्स, तो स्पीड ऑफ बी क्या आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
मैंने आपको पहले ही समझाया ना, अगर हम बी को 8 सेकंड और देते तो वो भी 1000 मीटर की डिस्टेंस कंप्लीट कर लेता, है ना, 1000 मीटर की रेस वो भी कंप्लीट कर लेता। तो इसी से मैंने स्पीड ऑफ बी निकाली। अब मैं निकालूंगा टाइम बी का। अब देखो बी की स्पीड भी है मेरे पास, वो 5 है। मैं देखूंगा 1000 मीटर इसको कवर करने में कितना टाइम लगता। तो टाइम मेरे को यहां से निकला, ये कटेगा 200 टाइम्स, तो टाइम मेरा निकला 200 सेकेंड्स। पर ये किसका है? ये तो बी का टाइम है, बीस टाइम। ठीक है। पर मेरे को क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को बताओ ए को पूरा टाइम कितना लगता है रेस कंप्लीट करने में। अब क्वेश्चन खुद ही यहाँ पे इनिशियली क्या बोल रहा है, या तो ए बी को हरा रहा है 40 मिनट से, या तो 8 सेकंड से। तो इसका क्या मतलब है, अगर बी को 1000 मीटर डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए वो मैंने टोटल टाइम यहाँ पे 200 सेकंड निकाला, पर ए तो उसको हरा रहा है 8 सेकंड से, तो उसका मतलब ए को 8 सेकंड कम लगेंगे। तो ए को कितना टाइम लगेगा? ये देखो, एज टाइम, क्योंकि 8 सेकंड से वो बी को हरा रहा है, तो वो हो जाएगा 200 माइनस 8 सेकेंड्स। तो अल्टीमेटली ए को कितना टाइम लग रहा है? 192 सेकेंड्स। अब ऑप्शंस में यहाँ आंसर दिया हुआ है मिनट्स में, तो 192 सेकेंड कितना होता है अगर मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं? 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 192 है यहाँ पे, तो 180 आ जाएगा 3 मिनट। तो इसको कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 3 मिनट, और 12 सेकेंड वहां पे बचेंगे, वो ऐसे के ऐसे रह जाएगा। ये हो जाएगा 3 मिनट एंड 12 सेकेंड्स। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इन 100 मीटर रेस कमल डिफीट्स बिमल बाय 5 सेकेंड्स। तो 100 मीटर की रेस है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हमारा 100 मीटर है, और कमल डिफीट कर रहा है बिमल को, कमल हरा रहा है बिमल को 5 सेकेंड से। इफ द स्पीड ऑफ द कमल इज 18 किलोमीटर पर आवर, और कमल की स्पीड भी दी गई है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर है, देन द स्पीड ऑफ द बिमल इज। हमें स्पीड ऑफ द बिमल निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, पहले कमल का केस हम सॉल्व करते हैं। कमल की हमारे पास स्पीड भी है, वो कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर में। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ मीटर पर सेकेंड में, इंटू 5/18। पहले मैं देखूंगा कमल को कितना टाइम लगता है 100 मीटर रेस कंप्लीट करने में। तो 100 मीटर होल डिवाइड बाई टी, टी हम निकालेंगे। तो 18 और 18 खत्म, और 5 से 100 कटेगा 20 टाइम्स। तो फाइनली टाइम कितना निकला? 20 सेकेंड्स। और ये टाइम किसको लगता है? ये लगता है कमल को। और कमल हरा रहा है विमल को कितने सेकंड से? 5 सेकंड से। तो विमल को कितना टाइम लगता होगा? देखो इसमें लॉजिक लगाना है। विमल्स टाइम में यहां पे लिखता हूं भाई, अगर कमल विमल को 5 सेकंड से हरा रहा है और खुद कमल को 20 सेकंड लगते, तो विमल को कितना लगेगा? 5 सेकंड एक्स्ट्रा। तो विमल को जो टोटल टाइम है 100 मीटर रेस कंप्लीट करने के लिए, उसको वो 25 सेकंड लगते हैं। विमल को लगेंगे 25 सेकंड, तभी तो वो हारेगा जब उसको टाइम ज्यादा लगेगा। कमल 20 सेकंड में 100 मीटर कंप्लीट कर लेता है, और बिमल 25 सेकंड इसको लगते हैं। अब हमें फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरे को बताओ बिमल की स्पीड। ठीक है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस कितना है 100, बिमल को कितना टाइम लग रहा है 25। ये मीटर पर सेकंड में, इसको क्योंकि आंसर हमें किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करूंगा 18/5। तो 25 से 100 कटेगा 4 टाइम्स, तो 18 इंटू 4 कितना होता है? 432, ये होता है 72/5। ठीक है। अब जब हम 72 को करेंगे डिवाइड बाई 5, तो 1 5 वहाँ पे 22 आ जाएगा, फिर 4 से, फिर पॉइंट, फिर 0 आ जाएगा। 14.4 किलोमीटर पर आवर है बिमल की स्पीड। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट? ऑप्शन नंबर थर्ड, 14.4 किलोमीटर पर आवर। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इन अ 1 किलोमीटर रेस ए रन एट 5 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर की रेस है, ठीक है, तो मतलब 1000 मीटर, 1 किलोमीटर हो गया 1000 मीटर। तो उसमें बोल रहा है कि ए रन एट 5 किलोमीटर पर आवर, ए की स्पीड हमें दी गई है। फिर बोल रहा है इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 9 मीटर्स एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 8 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी।
यहाँ पे इसका मतलब है इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 90 मीटर्स, मतलब जब रेस स्टार्ट होती है बी पहले ही 90 मीटर आगे होता है, इसका ये मतलब है। तो इसका मतलब अगर बी 90 मीटर पहले ही आगे, तो बी को फाइनली कंप्लीट कितना करना है, 1000 मीटर में से 910 ही मीटर उसको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि उसको पहले ही हेड स्टार्ट मिल मिल जाता है 90 मीटर का। ये बोल रहा है एक तो ए बी को हेड स्टार्ट दे रहा है 90 मीटर, और तब भी बी को हरा रहा है 8 सेकंड से। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम मेरे को बताओ स्पीड कितनी है बी की, हमें बी की स्पीड निकालनी है। हाँ, अब देखो इसका सॉल्यूशन। अब देखो पहले ए का मसला हल करते हैं। ए की स्पीड भी हमें दी गई है, दैट इज 5। इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, रेस कितना है, रेस की डिस्टेंस वो है 1000 मीटर, होल डिवाइड बाई टी। यहाँ से हमें ए का टाइम निकलेगा, तो 5 × 5 25, ये कटेगा 40 टाइम्स 1000। तो फाइनली यहाँ से मेरा टाइम आ गया 18 × 4, 18 × 4 हो जाएगा 720। 720 सेकेंड्स ए को लगते हैं 1000 मीटर रेस कंप्लीट करने में। ठीक है, अब देखो ए कितने से हरा रहा है बी को, एक तो इसको हेड स्टार्ट दे रहा है 90 मीटर, मतलब बी को 910 ही मीटर कंप्लीट करना है, और बोल रहा है ए इसको हरा रहा है 8 सेकंड से, तो यहां से मेरे को बी का टाइम निकलेगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, बीस टाइम। अब देखो ये तो ए का टाइम था, ठीक है ना। अब ए हरा रहा है बी को 8 सेकंड से, तो मतलब बी को टोटल टाइम कितना लगता होगा 910 मीटर कंप्लीट करने में, कितना लगता होगा 720 प्लस 8 सेकंड, तो वो हो जाएगा 728 सेकेंड्स। ठीक है, बी का टाइम भी निकला। अब देखो बी की डिस्टेंस भी है मेरे पास, बी का टाइम भी निकला, आराम से मैं यहाँ से स्पीड निकाल सकता हूँ। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, और बी को कितना कंप्लीट करना है, 910 मीटर ही उसको कंप्लीट करना है, और टाइम भी है दैट इज 728। अब देखो ये मीटर पर सेकंड में है, और जो आंसर है वो सब किलोमीटर पर आवर में। तो मल्टीप्लाई इसको करूंगा मैं 18/5 से। अब देखो 910 तो 5 से कटेगा, 1 टाइम 5, वहाँ 41 आ जाएगा 8, हाँ 182 टाइम्स। कहीं 728 तो नहीं कट रहा है, 4 8 2 3, हाँ ये कट रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, अब 18 और 4 बज गए, ये 2 से कटेगा 9 टाइम्स, ये 2 से कटेगा 2 टाइम्स। तो फाइनली स्पीड कितनी है, 9/2 किलोमीटर पर आवर। तो 9/2 का मतलब है 4.5 किलोमीटर पर आवर, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ रेस ऑफ 200 मीटर्स बी कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स टू ए। तो 200 मीटर की रेस है जिसमें बी दे रहा है 10 मीटर का स्टार्ट किसको, ए को, एंड सी कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर्स टू बी। और सेम रेस में सी दे रहा है 20 मीटर का स्टार्ट किसको, बी को। द स्टार्ट दैट सी कैन गिव टू ए इन द सेम रेस इज। तो हमें हमें बताना है कि सी कितना स्टार्ट दे सकता है ए को सेम 200 मीटर की रेस में। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दो केस बनेंगे, मैं लिखूंगा केस वन। केस वन में क्या हो रहा है, 200 मीटर की रेस में बी दे रहा है 10 मीटर का स्टार्ट ए को। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि बी कितना कर रहा है, बी कर रहा है 200 मीटर कंप्लीट, और ए को कितना करना है 190। ठीक है, और केस सेकंड अब देख लेते हैं। केस सेकंड में सी कितना स्टार्ट दे रहा है बी को, 20 मीटर का। तो सिंपल सा मतलब है सी को करना है 200 मीटर बराबर कंप्लीट, और बी को करना है 20 मीटर कम, यानी कि 180 मीटर। अब मैं देखूंगा ए बाई बी किसके बराबर है, तो हो जाएगा 190/200, और इस साइड बी बाई सी हो जाएगा 180/200। अब देखो बी के दो वैल्यूज है, मेरे को बी के वैल्यूज को इक्वलाइज करना है। ठीक है, पहले 0 and 0 विल कैंसिल, 0 and 0 विल कैंसिल। अब क्या मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं ताकि बी का वैल्यू 1 हो जाए, मैं करूंगा 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो यहां से करूंगा 10 से। अब देखो ए बाई बी का वैल्यू आ जाएगा 19 × 9 हो जाएगा, 9 × 9 81, 8, हाँ 171, होल डिवाइड बाई 20 × 9, ये हो जाएगा 180। और यहाँ से बी बाई सी की वैल्यू आ जाएगी 180,
होल डिवाइड बाई 200। अब मेरे पास वैल्यू आ गया इनका रेशियो का। तो A इज टू B इज टू C किसके बराबर है? 171 इज टू 180, ये इनके डिस्टेंस का रेशियो है, इज टू 200। अब B का तो यहाँ कोई काम नहीं है, मेरे को फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे को बताओ C कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है A को 200 मीटर की रेस में। अब मैं करूंगा A इज टू C, वो किसके बराबर है? 171 इज टू 200। ठीक है, अब देखो 200 मीटर की रेस में सी दे रहा है इसको 29 मीटर्स का स्टार्ट। 200 माइनस 171, तो वो हो जाएगा 29 मीटर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है द स्टार्ट दैट सी कैन गिव टू ए, सी कितना स्टार्ट दे सकता है ए को, तो वो दे रहा है इसको 200 माइनस 200 मीटर की रेस में 200, क्योंकि सी कर रहा है 200 और ए कर रहा है 171 ही, तो 200 माइनस 171 हो जाएगा 29 मीटर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता है कि सी कितने मीटर से हरा रहा है ए को 200 मीटर की रेस में, तब भी यही आंसर होता, तब भी यही आंसर होता 29 मीटर्स। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कितना स्टार्ट इसको दे सकता है, जितने मीटर से हार रहा है उतने मीटर का ही इसको स्टार्ट देगा ये। सिंपल लॉजिक, दिमाग यूज करो। तो इसका क्या आंसर हो गया? आंसर नंबर 3, 29 मीटर्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, यह है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इन ए 1200 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ टू कंटेस्टेंट्स मीनल एंड नीतू इज 5:7। 1200 मीटर की रेस है, ये तो क्लियरली मेंशन किया हुआ है, 1200 मीटर की रेस है और दो प्रतियोगी है मीनल और नीतू, और इनके स्पीड्स का रेशियो दिया हुआ है, वो किस बराबर है? 5:7 के बराबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इफ मीनल हैज ए हेड स्टार्ट ऑफ 500 मीटर। अब मीनल को दिया जाता है 500 मीटर का हेड स्टार्ट, तो अगर मीनल को 500 मीटर का हेड स्टार्ट देंगे तो उसको रिमेनिंग रेस कितनी कंप्लीट करनी है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी कंप्लीट करनी है? खाली 700 मीटर, 1200 माइनस 500। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है बाय हाउ मच डिस्टेंस डज मीनल विन। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अब बताओ मीनल कितनी डिस्टेंस से रेस को जीत रही है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं लिखूंगा स्पीड ऑफ मीनल SM शॉर्ट में, किसके बराबर है? दैट इज 5x। और स्पीड ऑफ नीतू SN किसके बराबर है? 7x। अब देखो 500 मीनल को क्या मिल रहा है? हेड स्टार्ट 500 मीटर का, तो ये जो मीनल है इसको कितना डिस्टेंस कंप्लीट करना है? इसको करना है खाली 700। ठीक है, और नीतू को तो पूरा ही 1200 कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन बनाता हूँ, ये है स्टार्टिंग पॉइंट रेस का, ये है रेस का एंड पॉइंट। इन दो पॉइंट्स को हम नाम रखेंगे A और B। अब देखो मीनल को 500 मीटर का हेड स्टार्ट मिल रहा है। ठीक है, तो मान लो यहां से मीनल को पॉइंट C से मीनल को भागना है किस पॉइंट की ओर? पॉइंट B की ओर। तो A टू C कितना डिस्टेंस होगा? 500 मीटर। और इस पॉइंट पे है नीतू, नीतू को तो पूरा ही 1200 कंप्लीट करना है। ठीक है, ये है नीतू और ये है मीनल M से, तो C टू B कितना डिस्टेंस होगा? 700 मीटर। यहां पे है नीतू और यहां पे है मीनल, क्योंकि मीनल को 500 मीटर का हेड स्टार्ट मिल रहा है तो उसको 700 मीटर ही कंप्लीट करने हैं, और नीतू को पूरा ही सारा कंप्लीट करना है, 1200 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। अब देखो मेरे को मीनल का सारा इंफॉर्मेशन है, स्पीड भी है और डिस्टेंस भी है। मैं देखूंगा इसको 700 मीटर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 5x इज इक्वल टू 700 होल डिवाइड बाई टी। अब रेस के लिए दोनों को तो सेम ही टाइम मिलता है, ये नॉर्मल लॉजिक है रेसेस में कि सबको एक ही टाइम मिलता है रेस कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे टाइम मेरा निकलेगा 700 बाई 5x। 705 से कटेगा 140 टाइम्स, तो फाइनली मेरा टाइम कितना निकला? 140 बाई x। ये है मेरा टाइम। अब ये कौन सा टाइम है? अब 140 बाई x टाइम में मीनल कर रही है 700 मीटर डिस्टेंस कंप्लीट। अब यही टाइम नीतू को भी मिलता है, सेम टाइम, क्योंकि रेस के लिए टाइम एक ही मिलता है दोनों को, जितने भी कंपिटिटर्स हो।
अब मेरे को देखना है इस टाइम में नीतू कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है। अब मेरे पास नीतू का भी स्पीड है, तो मैं क्या करूंगा, 7x इज इक्वल टू डी, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि वरना नीतू को कितना कंप्लीट करना चाहिए, 1200। मेरे को देखना है इस टाइम के हिसाब से, क्योंकि रेस के लिए टाइम एक ही मिलता है सभी को। मेरे को इस टाइम के हिसाब से देखना है कि नीतू कितनी डिस्टेंस कंप्लीट कर रही है। तो मैं लिखूंगा 140/x, x आ जाएगा ऊपर, 140 रहेगा नीचे, x एंड x विल कैंसिल। तो यहां से मेरा डिस्टेंस निकलेगा 7 × 0 0, 7 × 4 28 टू 980। अब ये डिस्टेंस कौन कंप्लीट कर रही है, 140/x टाइम में नीतू कर रही है। ये है नीतू का डिस्टेंस, ये खाली 980 मीटर कंप्लीट कर रही है। अब बताओ कि मीनल कितने मीटर से विन कर रही है। ठीक है, नीतू को कितना करना चाहिए, 1200। वो कितना कर रही है, 980 मीटर। मैं लिखूंगा यहां पे विनिंग डिस्टेंस। नीतू को कितना करना चाहिए था, 1200, और कितना कर रही है, 980। तो कितना डिफरेंस है, 0, ये 2, एंड 11 में से 9, ये भी दो, 22 मीटर। मीनल जीत रही है इस रेस को 220 मीटर से। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए 100 मीटर्स रेस ए बीट्स बी बाई 10 मीटर्स एंड सी बाई 13 मीटर्स। तो 100 मीटर का रेस ट्रैक है, 100 मीटर की रेस है, उसमें ए बी को हरा रहा है 10 मीटर से और ए सी को हरा रहा है 13 मीटर से। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है इन ए रेस ऑफ 180 मीटर, अगर अब 180 मीटर की रेस है तो बी कितने से हराएगा सी को। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ए कितना कर रहा है, ए तो पूरा ही 100 मीटर कवर कर रहा है, और ए बी को कितने से हरा रहा है, 10 मीटर से। तो बी कितना कर रहा होगा, 100 - 10 हो जाएगा 90 मीटर। और ए सी को हरा रहा है कितने से, 13 मीटर से। तो सी कितना करेगा, 100 - 13, तो हो जाएगा 87 मीटर्स। अब देखो ए की कहानी इधर खत्म, ए का कोई अब लेना देना नहीं है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इन ए रेस ऑफ 180 मीटर। अब है दूसरा रेस ट्रैक जो कि 180 मीटर का है। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 180 मीटर में बी कितने से हराएगा सी को। अब देखो नॉर्मली बी कर रहा है 90 मीटर, है ना। जब 100 मीटर की रेस होती है तब बी कितना कंप्लीट करता है, 90 मीटर। और 90 मीटर की रेस में सी को कितने से हरा रहा है, 3 मीटर से हरा रहा है। हाँ, अब देखो बी कर रहा है 90 मीटर, ठीक है, और 90 मीटर की रेस में वो सी को हरा रहा है 3 मीटर से, ठीक है। पर मेरे को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को बता 180 मीटर में बी कितने से हराएगा सी को। अब देखो यहाँ पे 90 का डबल करना है। अगर 90 में ये 3 मीटर से इसको हरा रहा है, बी हरा रहा है सी को, तो 180 में कितने से हराएगा, 6 मीटर से। अब देखो अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आया तो वो ऐसे भी कर सकता है, 180 इंटू 3 होल डिवाइड बाई 90। 90 से 182 कटेगा, 180 कटेगा 2 टाइम्स, तो फाइनली निकलेगा 6 मीटर। तो बी विल बीट सी बाय 6 मीटर्स, और ये 6 मीटर इसका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते, क्वेश्चन बोल रहा है ए डिफीट्स बी बाई 10 मीटर्स इन 100 मीटर रेस। तो यहाँ पे रेस ट्रैक है 100 मीटर का, और बोल रहा है ए हरा रहा है बी को कितने मीटर से, 10 मीटर से। तो इसका मतलब ए कर रहा होगा 100 मीटर और बी कर रहा है 90 मीटर। फिर बोल रहा है बी डिफीट सी बाई 10 मीटर्स इन 100 मीटर रेस। अब बोल रहा है बी डिफीट कर रहा है सी को कितने, 10 मीटर से, इन 100 मीटर की रेस में। तो इसका मतलब यहाँ पे दूसरे केस में बी 100 मीटर कर रहा है और सी कर रहा होगा 90 मीटर। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है बाय व्हाट डिस्टेंस विल ए डिफीट सी इन 100 मीटर रेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अब मेरे को बताओ ए कितने मीटर से सी को हराएगा इन 100 मीटर रेस। अब देखो इसको कैसे हम करते हैं।
बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें दो केस बनेंगे। केस वन, केस वन में क्या हो रहा है, ए कर रहा है पूरा 100 मीटर कंप्लीट, ठीक है, और बी को हरा रहा है 10 मीटर से। तो सिंपल सा मतलब बी कर रहा होगा 90 मीटर रेस ही कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे केस सेकंड। अब देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं, ये उधर से आ रहा है वो इधर जा रहा है, कुछ भी नहीं। जो क्वेश्चन बोल रहा है बस उसी के हिसाब से चल रहा हूँ। केस सेकंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे बी कर रहा है 100 मीटर की रेस पूरी कंप्लीट, और सी को हरा रहा है 10 मीटर से। तो सी कितना कर रहा होगा, 90 मीटर, इतना तो क्लियर है। अब देखो बी के दो वैल्यूज आ गए। अब मेरे को बी को इक्वलाइज कराना है, तो मैं क्या करूंगा, ए बाई बी, इनका रेशियो क्या है, 100/90, 0 and 0 विल कैंसिल, एंड बी बाई सी का रेशियो क्या है, दैट इज 100/90, ये हो गया 10/9, ठीक है। तो अब मैं वापस से लिखूंगा ए बाई बी इज इक्वल टू 10/9, और बी बाई सी 10/9। अब देखो बी का एक जगह पे वैल्यू है 10, एक जगह पे 9। अब मैं क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं ताकि बी का वैल्यू इक्वेट हो जाए, इक्वल हो जाए। मैं यहां से करूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 10, यहां से करूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9। मेरे को क्या मिलेगा, ए बाई बी की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 100/90, और बी बाई सी की वैल्यू आ जाएगी 90/9 × 9 विल बी 81। अब देखो बी का वैल्यू हो गया ना इक्वल। अब मैं लिखूंगा ए इज टू बी इज टू सी, क्या वैल्यू है इनका, दैट इज 100 इज टू 90 इज टू 81। अब मेरे को फाइनली क्या बोल रहा है, ए कितने से हरा रहा है 100 मीटर की रेस में। मैं लिखूंगा ए इज टू सी का रेशियो क्या है, वो 100 इज टू 81। हाँ, ए इज टू सी का रेशियो 100 इज टू 81, तो इसका मतलब 100 मीटर की रेस में, 100 मीटर की रेस में ए हरा रहा है सी को 19 मीटर से, क्योंकि 100 मीटर की रेस में सी कर रहा है खाली कंप्लीट 81 मीटर्स। तो 100 - 81 कितना होता है, 19 मीटर्स। तो मैं यहां पे सीधे लिखूंगा ए बीट्स सी बाय 19 मीटर्स, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन गिव 40 मीटर्स स्टार्ट टू बी एंड 70 मीटर्स टू सी इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि रेस है 1 किलोमीटर की, 1000 मीटर की रेस है, और 1000 मीटर की रेस में ए दे रहा है 40 मीटर का स्टार्ट बी को, और 70 मीटर का स्टार्ट दे रहा है सी को। तो इसका मतलब बी को 960 मीटर कंप्लीट करने और सी को करने 930 मीटर सी को कंप्लीट करना है, ठीक है। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट कैन बी गिव टू सी इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर। तो हमें फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरे को बताओ 1 किलोमीटर की रेस में बी कितना स्टार्ट दे सकता है सी को। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो ए को कितना कंप्लीट करना है, जितने मीटर की रेस है, 1000 मीटर की रेस है, ठीक है। बी को दे रहा है 40 मीटर का स्टार्ट, तो बी को करना है 960 ही, 960 मीटर, और सी को दे रहा है 70 मीटर का स्टार्ट, तो सी करेगा 930 मीटर, ठीक है। अब देखो ए का कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरे को बी और सी के साथ काम है। मेरे को बोलना है बी कितना स्टार्ट दे सकता है सी को इन ए रेस ऑफ 1000 किलोमीटर। अब देखो बी कर रहा है 960 मीटर रेस, 960 मीटर रेस में वो सी को हरा रहा है 30 मीटर से, ठीक है। ये 960 मीटर का, 960 मीटर की कहानी है। अब 1000 मीटर में हमें देखना है, 1000 मीटर में ये कितने से इसको सी को हरा रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, 30 × 1000 होल डिवाइड बाई 960, 0 0 कैंसिल। तो 3 से ये 10 टाइम कटेगा, ये कटेगा 32 टाइम्स, 4 से ये कटेगा 25 टाइम, और ये कटेगा 8, और फर्दर करेगा 2 से 5 टाइम्स और 2 से 4 टाइम्स। तो अल्टीमेटली 5 × 25 निकला, वो हो जाएगा 125 होल डिवाइड बाई 4 मीटर।
तो 1000 मीटर की रेस में बी सी को हरा रहा है 125/4 मीटर से। तो इसका ये मतलब है, अगर ये हार रहा है 125/4 मीटर से सी, तो इसका मतलब बी को 125/4 मीटर का स्टार्ट दे सकता है सी को। यहाँ पे मैं लिखूंगा बी कैन गिव, क्योंकि जितने मीटर से हार रहा है उतने मीटर से बी को इसको देना पड़ेगा हेड स्टार्ट। बी कैन गिव 120/4 मीटर्स स्टार्ट टू सी, जितने मीटर से हार रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4, 125/4 मीटर्स। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब देखो, जितने भी रेसेस और गेम्स में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है ना, वो मैं सब एक एक करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर ए कैन बीट बी बाई 100 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 1000 मीटर की रेस है जिसमें ए बीट कर रहा है बी को 100 मीटर से। तो इसका मतलब ए पूरा 1000 मीटर कर रहा है और बी कर रहा होगा 100 मीटर कम, मतलब 900 मीटर ही बी कर रहा है। ठीक है। फिर बोल रहा है, इन अ रेस ऑफ 400 मीटर बी बीट सी बाई 40 मीटर्स। तो एक और केस है, एक और रेस है जिसकी की टोटल डिस्टेंस उस रेस ट्रैक की है 400 मीटर, और उसमें बोल रहा है कि बी हरा रहा है सी को 40 मीटर से। तो सिंपल सा ये मतलब है कि बी बराबर 400 मीटर कंप्लीट कर रहा है और सी कर रहा है 40 मीटर कम, यानी कि 360। फाइनली हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इन ए रेस ऑफ 500 मीटर ए विल बीट सी बाय। अब बोल रहा है कि अगर 500 मीटर की रेस है तो हमें उसमें बताओ कि ए कितने मीटर से सी को बीट करेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, मेरा इसमें केस 1 है, केस 1। ठीक है। पहले केस में 1000 मीटर की रेस है। ठीक है। उसमें ए कितना कर रहा है? ए कर रहा है पूरा 1000 मीटर कंप्लीट, और बी को बीट कर रहा है 100 मीटर से। तो बी कितना कर रहा होगा? बी कर रहा है 900 मीटर डिस्टेंस कंप्लीट। राइट। अब देखो, यहां पे हम देखेंगे ए बाई बी का रेशियो, वो हो जाएगा 1000/900। जीरो एंड जीरो विल कैंसिल। तो फाइनली ए बाई बी मेरा निकला 10/9। अब लेता हूं मैं केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है, उसमें टोटल जो रेस है वो है 400 मीटर की। तो उसमें बी कंप्लीट कर रहा है 400 मीटर बराबर। ठीक है। और सी को हरा रहा है 40 मीटर से। तो सी कितना कंप्लीट कर रहा होगा? 400 माइनस 40, तो वो हो जाएगा 360 मीटर। ठीक है। तो बी बाई सी का रेशियो यहाँ से निकालेंगे, वो हो जाएगा 400/360। जीरो इन जीरो कैंसिल, 4 से 10 टाइम्स और ये 9 टाइम्स। तो फाइनली बी बाई सी का रेशियो निकला 10/9। अब देखो, बी का दोनों साइड से रेशियो है, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी उसका वैल्यू अलग है। एक में 9 है और दूसरे में 10 है। अब इसको हम इक्वल करेंगे। अब कैसे होगा? ए बाई बी पहले लिखेंगे, ए बाई बी इज इक्वल टू 10/9, और दूसरा वैल्यू इसका है बी बाई सी इज इक्वल टू 10/9। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय हम करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय करेंगे 10 से यहाँ पे भी, और यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय करेंगे 9 से। ठीक है। तो फाइनली ए बाई बी का रेशियो क्या आ गया मेरे पास? वो हो गया 100, 9 × 10 हो गया 90, और फिर बी बाई सी का भी आ जाएगा 90/81। तो फाइनली रेशियो क्या आ गया मेरे पास? ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो क्या है अब मेरे पास? वो है 100:90:81। ये है डिस्टेंस का रेशियो। अब देखो, ये है ए का वैल्यू है 100x और बी का 90 और सी का 81। ये डिस्टेंस का रेशियो है। तो इसका मतलब है ए कर रहा है कंप्लीट 100 मीटर बराबर 100 मीटर की रेस में। ठीक है। और सी कितना कर रहा है 100 मीटर की रेस में? 81 कंप्लीट। तो 100 मीटर की रेस में
ए कितने से हरा रहा है सी को? 19 मीटर से। 100 माइनस 81 हो गया 19। पर हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमें बोल रहा है मेरे को बताओ 500 मीटर रेस में कितने से हराएगा? तो 500 इंटू 19 होल डिवाइड बाई 100। जीरो एंड जीरो भी कैंसिल। तो 5 इंटू 9 45, 4 आ गया तो 95। तो 500 मीटर की रेस में ए हरा रहा है सी को 95 मीटर से। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट? ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हाँ, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इन अ रेस ऑफ 600 मीटर, 600 मीटर की रेस है। बोल रहा है ए कैन बीट बी बाई 50 मीटर्स एंड इन अ रेस ऑफ 500 मीटर बी कैन बीट सी बाई 60 मीटर्स। तो बोल रहा है 600 मीटर की रेस में ए बी को बीट कर रहा है, ए बी को हरा रहा है 50 मीटर से, एंड इन अ रेस ऑफ 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर की रेस में क्या हो रहा है? बी हरा रहा है सी को 60 मीटर से। फिर बोल रहा है बाय हाउ मेनी मीटर्स विल ए बीट सी इन ए रेस ऑफ 400 मीटर। अब बोल रहा है कि 400 मीटर की रेस में ए कितने मीटर से हराएगा सी को। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी दो केस बनेंगे। केस वन, केस वन में 600 मीटर की रेस है। तो ए कितना कर रहा है? ए कर रहा है पूरा 600 मीटर, और ये बी को हरा रहा है 50 मीटर से। तो मतलब बी कर रहा है 550 मीटर कंप्लीट। ठीक है। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है? केस सेकेंड, बोल रहा है बी हरा रहा है सी को 60 मीटर से। तो इसका मतलब बी कर रहा है 500 मीटर कंप्लीट। दूसरा ट्रैक जो है वो 500 मीटर का है। तो सी कितना करा रहा है? सी कितना कर रहा है? 440 मीटर कंप्लीट। ठीक है। अब दो वैल्यूज है बी के। अब मैं लिखूंगा ए बाई बी इज इक्वल टू 600 बाई 550। और दूसरे केस में बी बाई सी का वैल्यू है 500 बाई 440। तो यहाँ पे मैं जीरो एंड जीरो कैंसिल करूंगा और इधर भी जीरो एंड जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे को बी का वैल्यू करना है इक्वलाइज। बी का वैल्यू होना चाहिए बराबर। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा 10 से, और यहाँ पे करूंगा 11 से। ठीक। तो फाइनली मेरे को ए बाई बी यहाँ कितना आ रहा है? 60 इंटू 10 कितना हो गया? 600। और 55 इंटू 10 कितना हुआ? 550। और बी बाई सी कितना आ रहा है? 50 इंटू 11 वो भी हो जाएगा 550। और 44 इंटू 11 कितना हुआ? उस साइड में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो इस जगह 4 इंटू 4, 484, ये हो जाएगा 484। तो मेरे को ए इज टू बी इज टू सी का डिस्टेंस वाइज रेशियो मिल गया। किसके बराबर है? 600 इज टू 550 इज टू 484। ठीक है। अब मेरे को क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को बताओ 400 मीटर की रेस में ए कितने से हराएगा सी को। मैं लेता हूं अब खाली ए और सी का वैल्यू। ए इज टू सी, ए इज टू सी हो जाएगा 600 इज टू 484। तो इसका मतलब है 600 मीटर की रेस में, इसका मतलब है 600 मीटर की रेस में ए कितने से हरा रहा है सी को? दैट 600 माइनस 484। तो वो कितना हुआ? 600 माइनस 484 विल बी 611, हाँ 116। 600 मीटर की रेस में ए हरा रहा है सी को 116 मीटर से। पर मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को बताओ 400 मीटर की रेस में ए कितने से हराएगा। तो सिंपल, 400 मीटर, ये हो जाएगा 400 इंटू 116 होल डिवाइड बाई 600। जीरो जीरो दोनों जगह कट जाएंगे। तो टू से ये दो टाइम्स कटेगा, ये कटेगा थ्री टाइम्स। तो 2 इंटू 6 विल बी 12, 1 3, 2 इंटू 1 2, 232 बाई 3 मीटर्स। ये देखो, ए विल बीट सी बाई
232/3 मीटर्स। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि मेरे को बताओ 400 मीटर की रेस में ए कितने से हराएगा सी को। तो ए हरा रहा है सी को 400 मीटर की रेस में 232/3 मीटर्स से। तो कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी, ये इसका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब ये है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इन 100 मीटर्स रेस। अब जो रेस है वो है 100 मीटर की, टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर। अब यहाँ पे बोल रहा है ए रन एट 6 किलोमीटर पर आवर, ए की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। और ये भी बोल रहा है यहाँ पे कि इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर्स एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 12 सेकेंड्स। अब यहाँ पे ए क्या कर रहा है? ए पहली स्टार्ट दे रहा है बी को 4 मीटर का। तो इसका मतलब बी को 96 मीटर ही कंप्लीट करने हैं। अब देखो, एक तो ए बी को 4 मीटर का पहली स्टार्ट दे रहा है, हेड स्टार्ट दे रहा है, ठीक है। और बोल रहा है ए तब भी इसको हरा रहा है कितने सेकंड से? 12 सेकंड से। मतलब ए, एक तो बी को बोल रहा है भाई तू तो 96 ही मीटर कंप्लीट कर ले, और तब भी इसको हरा रहा है 12 सेकंड से। तो फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, हमें बी की स्पीड निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब देखो, ना कोई ट्रिक लगाऊंगा ना कुछ, सीधे जो क्वेश्चन बोल रहा है ना उसी के हिसाब से हमें चलना है। देखो, ए का मेरे को सारा मामला दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दी गई है, उसकी स्पीड भी दी गई है, उसका मसला पहले हल कर लेते। ए की स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा। हो जाएगा 5/18 इज इक्वल टू डिस्टेंस टोटल रेस 100 मीटर की है, होल डिवाइड बाई टाइम। तो यहां से मेरे को ए का टाइम निकलेगा। अब देखो टी, और यहाँ पे मैं छोटा सा ए लिखता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये ए का टाइम है। तो टाइम यहाँ से निकलेगा, 5 से 100 कटेगा 20 टाइम्स, और 6 से 18 कटेगा 3 टाइम्स। तो फाइनली टाइम कितना निकला? 3 × 20, वो हो जाएगा 60 सेकेंड। ये 60 सेकेंड किसको लगते हैं? ये लगते हैं ए को 100 मीटर की रेस कंप्लीट करने में, ठीक है। और बी, और यहाँ पे हमें क्लियर इंफॉर्मेशन है कि बी हार रहा है 12 सेकेंड से, ठीक है। तो बी को कितना टाइम लगता होगा? अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बी इज टाइम। अब देखो, बी हार रहा है 12 सेकेंड से, ए को लग रहे हैं 60 सेकेंड। तो 60 + 12, तो इसका मतलब बी को 72 सेकेंड्स लग रहे हैं तभी, क्योंकि बी कर रहा है 72 सेकेंड्स में रेस कंप्लीट, और वही रेस कंप्लीट करने में ए को 60 सेकेंड लगते हैं। तो इसीलिए तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए इसको बीट कर रहा है 12 सेकेंड से। तो बी का टाइम होगा 72 सेकेंड। तो बी को लग रहे हैं 72 सेकेंड। अब देखो, मेरे पास बी का टाइम भी है, और मेरे को बी की डिस्टेंस भी पता है उसको कितनी कंप्लीट कर लेनी है, तो मैं बी की स्पीड भी निकाल सकता हूँ। तो स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना बी को कंप्लीट करना है, 96 ही, होल डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है बी को, 72 सेकेंड्स। तो हमारे जो आंसर है ना वो सब किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पे मैं कन्वर्ट करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 18/5 से। तो 72 कटेगा 18 से 4 टाइम्स, और 4 से कटेगा 96, 4 × 8 1, हाँ 24 टाइम्स। तो फाइनली स्पीड क्या आ गई बी की, 24/5। तो जब 24 को डिवाइड करेंगे 5 से, वो निकलेगा 5 × 4 24 आ जाएगा 0.04, हाँ ये आ जाएगा 4.8, 4.8 किलोमीटर पर आवर। ये है बी की स्पीड, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, ना ट्रिक ना कुछ, जो क्वेश्चन हो रहा था उसी हिसाब से हम चले। कोई एक्स्ट्रा कोई लोड नहीं दिमाग पे लिया, वो ट्रिक याद करनी है, ये ट्रिक सिंपल सिंपल तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इन 1000 मीटर रेस अनुष्का गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू करीना एंड बीट्स हर बाय 200 मीटर। तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि 1000 मीटर की रेस है, और 1000 मीटर की रेस में अनुष्का 100 मीटर का स्टार्ट दे रही है करीना को। एक तो अनुष्का 100 मीटर का स्टार्ट दे रही है किसको? करीना को। और बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि और हरा भी रही है 200 मीटर से। तो इसका मतलब अनुष्का 1000 मीटर कंप्लीट कर रही है, और करीना कितना कर रही है? एक तो 200 मीटर से हार रही है, और 100 मीटर पहले इसको हेड स्टार्ट मिल रहा है, तो करीना करेगी खाली 700 मीटर कंप्लीट। फिर बोल रहा है इन द सेम रेस, सेम 1000 मीटर की रेस में। अब दूसरा केस क्या है? अनुष्का गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू दीपिका। तो 1000 मीटर की रेस में अनुष्का 100 मीटर का स्टार्ट दे रही है दीपिका को, एंड बीट्स हर बाय 300 मीटर।
तो दूसरे केस में अनुष्का 100 मीटर का स्टार्ट दे रही है दीपिका को, ठीक है, और बोल रहा है और हरा भी रही है इसको, कितने मीटर से, 300 मीटर से। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है बाय हाउ मेनी मीटर्स वुड करीना बीट दीपिका इन ए 50 मीटर रेस। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि करीना कितने मीटर से बीट करेगी दीपिका को 50 मीटर की रेस में। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो केस फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगा केस वन में अनुष्का कर रही है 1000 मीटर, ठीक है, इतना तो आपको भी क्लियर है, क्वेश्चन ही बोल रहा है। और करीना कितना कर रही है, देखो करीना को एक तो 100 मीटर का स्टार्ट मिल रहा है पहले, और हार भी रही है 200 मीटर से, तो 1000 - 300 कितना हो गया, 700 मीटर। तो करीना 700 मीटर ही कंप्लीट कर रही है। तो केस सेकंड में देखो क्या होगा, केस सेकंड में इन द सेम रेस अनुष्का 100 मीटर का स्टार्ट दे रही है दीपिका को, और उसको हरा भी रही है 300 मीटर से। तो अनुष्का कर रही है पूरा 1000 मीटर कंप्लीट, ठीक है, और दीपिका कर रही है एक तो 100 मीटर का स्टार्ट मिल रहा है और 300 मीटर से हार भी रही है, तो दीपिका करेगी 600 मीटर खाली कंप्लीट, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि करीना कितने मीटर से बीट करेगी दीपिका को 50 मीटर की रेस में। अब यहाँ पे देखो पहले, अब अनुष्का अनुष्का के साथ हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है करना है, हमें खाली करीना और दीपिका के साथ काम है। अब करीना 700 कर रही है और दीपिका 600 कर रही है, तो 700 मीटर की रेस में करीना दीपिका को हरा रही है 100 मीटर से, इतना तो क्लियर है। ये तो हो गया 700 मीटर की रेस में दीपिका हार रही है 100 मीटर से। पर हमें क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को बता 50 मीटर की रेस में करीना कितने मीटर से हरा रही है दीपिका को। तो सीधा 50 इंटू 100 होल डिवाइड बाई 700, 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 50/7। 50/7 मीटर से करीना हरा रही है दीपिका को 50 मीटर की रेस में। हाँ, पर ऑप्शन है पॉइंट्स में। अब देखो यहाँ पे आपको सीधे देना पड़ेगा 7.14 मीटर से हरा रही है, क्यों, जब 50 को डिवाइड करोगे 7 से तो पहले 7 से कटेगा 49, 7 इंटू 7 49, वहां से 1 फिर 0.0 आ जाएगा, तो सीधे यहाँ पे आंख बंद करके 7.14 मीटर आपको आंसर करना है, डिवाइड की भी जरूरत नहीं है, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, 7.14 मीटर। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इन अ रेस ऑफ 500 मीटर्स क्यू कैन गिव अ हेड स्टार्ट ऑफ 50 मीटर्स टू पी एंड आर कैन गिव अ हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर्स टू क्यू टू कंप्लीट द रेस एट द सेम टाइम। 500 मीटर की रेस है, ठीक है, और 500 मीटर की रेस में क्यू दे रहा है 50 मीटर का हेड स्टार्ट किसको, पी को। तो इसका सिंपल सा मतलब है पी को 450 मीटर ही फिर कंप्लीट करने हैं और क्यू को पूरा 500 मीटर कंप्लीट करना है। और बोल रहा है आर गिव्स ए हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर्स टू क्यू, और आर दे रहा है 100 मीटर का हेड स्टार्ट किसको, क्यू को, टू कंप्लीट द रेस एट द सेम टाइम। तो अगर क्यू को दे रहा है 100 मीटर का स्टार्ट हेड स्टार्ट, तो इसका मतलब क्यू को 400 मीटर कंप्लीट करने और आर को 500 मीटर बराबर कंप्लीट करना है, ताकि सब रेस कंप्लीट हो जाए एक ही टाइम पे। और अब जब रेसेस कंप्लीट हो रहे हैं सेम टाइम पे, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि रेस ड्रॉ हो रही है, क्योंकि जब फिनिश कर रहे हैं एक ही टाइम पे रेस, तो उसका क्या मतलब है, मतलब सिंपल सा है कि रेस ड्रॉ हो रही है। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द हेड स्टार्ट दैट आर कैन गिव टू पी टू कंप्लीट दिस रेस एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे फाइनली हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर कितना हेड स्टार्ट पी को दे सके, आर कितना हेड स्टार्ट पी को दे ताकि जो रेस है वो सेम टाइम पे कंप्लीट हो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे पहले केस फर्स्ट, ठीक है, उसमें क्यू कर रहा है 500 मीटर कंप्लीट और पी को दे रहा है 50 मीटर का हेड स्टार्ट, तो पी को करना है 450 मीटर, रखो इसको ऐसी। तो केस सेकंड पे आते, केस सेकंड में आर दे रहा है 100 मीटर का हेड स्टार्ट क्यू को, तो इसका मतलब आर कर रहा है 500 मीटर, इसको करना है 500 मीटर कंप्लीट, और क्यू को करना है 400 मीटर ही कंप्लीट, ठीक है। अब देखो क्यू के दो वैल्यूज है, इसको पहले इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो Q बाई P का रेशियो है हमारे पास, दैट इज 500/450, ठीक है, एंड R बाई Q का मेरे पास है
500/400। अब देखो 0 एंड 0 भी कैंसिल, 5 से 10 टाइम्स कटेगा, 5 से 9 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ पे भी 0 एंड 0 भी कैंसिल। तो फाइनली Q/P का रेशियो आ गया 10/9 और R/Q का रेशियो आ गया 5/4। अब Q की वैल्यूज मेरे को इक्वल करने, तो मैं क्या से मल्टीप्लाई करूं? तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 से करूंगा, यहाँ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 10 से करूंगा। तो फाइनली मेरे को Q/P का रेशियो आ जाएगा 40/36 और R/Q का रेशियो आ जाएगा 50/40। तो फाइनली Q इज टू P इज टू Q, सॉरी, इज टू R का रेशियो किसके बराबर हो गया? 40:36:50। अब मेरे को Q के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है कि R कितना हेड स्टार्ट दे P को ताकि रेस कंप्लीट हो जाए एक ही टाइम पे। अब देखो P इज टू R का रेशियो कितना है? दैट इज 36:50। ये इनके डिस्टेंसेस का रेशियो है। हाँ, P इज टू R का रेशियो 36:50, राइट? डिस्टेंसेस का रेशियो है इनको, इनका ये। अब मेरे को क्या बोलना है कि आर कितना हेड स्टार्ट दे P को ताकि रेस कंप्लीट हो जाए एक ही टाइम पे। अब देखो 50 मीटर की रेस में आर दे रहा है इसको 14 मीटर का स्टार्ट। ये है 50 मीटर की रेस में आर कितना हेड स्टार्ट दे रहा है इसको? 14 मीटर्स का स्टार्ट। पर मेरे को बोलना है 500 मीटर की रेस में कितना हेड स्टार्ट इसको देना चाहिए। तो वो हो जाएगा 14 इंटू 500 होल डिवाइड बाई 50। तो 10 से कटेगा, तो 140 मीटर का हेड स्टार्ट इसको देना है। आर को पी को 140 मीटर का हेड स्टार्ट देना है, तभी रेस कंप्लीट हो जाएगी सेम टाइम पे। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करूंगा, 2 स्टेप में इसका आंसर है। पर कैसे वो निकलेगा समझ के, लॉजिक लगा के। यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है अमित कैन रन एन 880 मीटर रेस इन 2 मिनट एंड 24 सेकेंड। 880 मीटर की रेस है जो कि अमित कंप्लीट कर रहा है कितने टाइम में? 2 मिनट और 24 सेकेंड में। ठीक है, यहां पे क्लियर है। फिर बोल रहा है हर्षा कैन रन इट इन 2 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स। तो हर्षा भी सेम 880 मीटर की रेस कंप्लीट कर रहा है कितने मिनट में? 2 मिनट और 40 सेकेंड में। तो हर्षा को कितना ज्यादा टाइम लग रहा है? 16 सेकेंड। हर्षा को सेम डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए 16 सेकेंड लगते हैं, इतना तो क्लियर होना चाहिए। अब देखो अमित को लग रहा है 2 मिनट और 24 सेकेंड, उसको लग रहा है हर्षा को 2 मिनट और 40 सेकेंड। तो 40 - 20 सेकेंड 24 सेकेंड कितना होता है? 16 सेकेंड उसको ज्यादा लगते हैं हर्षा को। फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट कैन अमित गिव हर्षा इन एन 880 मीटर रेस सो दैट द रेस एंड्स इन ए डेड हीट। यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अमित कितना हेड स्टार्ट दे हर्षा को 880 मीटर की रेस में ताकि जो रेस है ये ड्रॉ हो जाए। डेड हीट का मतलब है ड्रॉ होना। अब यहां पे बोल रहा है कि अमित को स्टार्ट देना है हर्षा को कि कितना स्टार्ट दे ताकि ये रेस ड्रॉ हो जाए। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही ध्यान से अभी अटेंटिव रहना, ठीक है, 2-3 मिनट के लिए। अब देखो मेरे को अमित की भी कहानी पूरी पता है और हर्षा की भी। क्या मैं यहां से स्पीड निकाल सकता हूं ना? मैं निकालूंगा पहले स्पीड ऑफ अमित, SA, इससे डिनोट हो जाएगा अमित। अमित डिस्टेंस कितना कंप्लीट कर रहा है? 880 होल डिवाइड बाय 2 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करो तो वो हो जाएगा 120। 120 प्लस 24 वो हो जाता है 144। 144 ये है स्पीड ऑफ किसकी? स्पीड ऑफ अमित। अब मैं यहीं से निकालूंगा स्पीड ऑफ हर्षा। वो कितनी है? डिस्टेंस वो भी 880 होल डिवाइड बाय, उसको कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट हो गया 120 सेकंड, 120 प्लस 40 हो गया 160 सेकंड।
ठीक है, इधर तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो इसमें ट्रिकी पार्ट है वो अब आएगा। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे फाइनली बोल रहा है मेरे को बताओ कि अमित कितना हेड स्टार्ट दे हर्षा को, ताकि ये जो 880 मीटर वाली रेस है ये ड्रॉ में हो जाए, ये ड्रॉ हो जाए। अब देखो हर्षा को कितना एक्स्ट्रा टाइम लगता है, ये मैं साइड में लिखता हूं। हर्षा को एक 160 सेकेंड्स लगते और अमित को 144। तो हर्षा कितना एक्स्ट्रा टाइम लेता है, वो लेता है 16 सेकेंड्स ज्यादा। हर्षा को 16 सेकेंड्स ज्यादा लगते हैं, ठीक है, यहां पे क्लियर हो है ये। अब मैं क्या करूंगा, मैं मेरे पास हर्षा की स्पीड भी है जो कि 880 बाई 160 है। अब देखो मेरे पास हर्षा की भी स्पीड है। अब मैं देखूंगा 16 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस, जो जो टाइम उसको ज्यादा लग रहा है ना, हर्षा को कितना ज्यादा टाइम लग रहा है 16 सेकंड। मैं पहले देखूंगा इन 16 सेकंड्स में ये कितनी डिस्टेंस कंप्लीट कर लेगा। अब मैं क्यों ये निकालूंगा 16 सेकंड में, मैं क्यों देखूंगा ये कितनी डिस्टेंस कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि जितनी डिस्टेंस से 16 सेकंड में कंप्लीट करेगा ना, उतना ही अमित को उसको हेड स्टार्ट देना पड़ेगा ताकि ये रेस ड्रॉ हो जाए। अब देखो कैसे करेंगे। देखो हर्षा की स्पीड मेरे को पता है, दैट इज 880 बाई 160। अब मेरे को देखना है 16 सेकंड के हिसाब से ये कितनी डिस्टेंस कंप्लीट कर लेता है। मैंने लिखा डी बाई 16। 16 से ये कटेगा, 10 टाइम्स 0 हो जाएगा, ऊपर 0 कैसा कैंसिल। तो फाइनली डिस्टेंस कितना निकला, 88 मीटर। तो इसका मतलब है ये जो 880 मीटर की डिस्टेंस है, ये इसको 16 सेकंड लगते हैं 88 मीटर डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए। अब अमित को हर्षा को कितना हेड स्टार्ट देना है, 88 मीटर का हेड स्टार्ट ये हर्षा को दे ताकि ये रेस ड्रॉ हो जाए। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो मैंने कोई ट्रिक लगाई, कुछ भी नहीं लगाया, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही किया। मैंने आपको बोला है भाई, अगर आपको कोई टीचर बोलेगा ना कि मैथ में कुछ याद रखना है, कुछ रट्टा टाइप का, तो भाई छोड़ दो, उसका चैनल देख लेना। यहाँ पे हम लॉजिक, हम मैथमेटिकली क्वेश्चंस को सोचते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसी हिसाब से जा रहे हैं अपने एंड से। अब देखो 2 स्टेप का भी नहीं इसका सोल्यूशन है, 2 स्टेप में निकला क्यों, ये वही है मैथमेटिकली सोचना, मैथमेटिकली अप्रोच करूंगा क्वेश्चन को, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब ये जो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा 88 मीटर है, ये बंदा 16 सेकंड इसको लगते हैं हर्षा को ये डिस्टेंस कंप्लीट करने में। तो इतना ही अमित को इसका देना पड़ेगा हेड स्टार्ट, ताकि ये रेस ड्रॉ हो जाए। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो नेशनल या स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वही इनको चैनल का लिंक शेयर कर दो। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर में आपका कोई पैसा नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।